आज हम गौराई की साड़ी बनाने वाले हैं। आपके किसी भी नाप की गौराई की साड़ी हो, बिल्कुल इसी तरह से आप गौराई की साड़ी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप कटिंग स्टिचिंग सीखने वाले हैं और साथ ही साथ यदि आपको ये वाली गौराई की साड़ी बनने के बाद पसंद आती है तो आप इसे हमसे मंगवा भी सकते हैं। दोनों साड़ी के कलर अलग अलग हैं, लेकिन इस साड़ी के जैसा ये बॉर्डर है और इस साड़ी के जैसा ये बॉर्डर है। सबसे पहले मैं एक साड़ी कट कर लेती हूँ, तो एक साड़ी को साइड में रख देते हैं। अब जिस रंग की हमने साड़ी ली हुई है उसी रंग का हमें 1 मीटर अस्तर भी चाहिए और आधा मीटर अस्तर और लेना है हमें ब्लाउज़ के लिए। तो साड़ी को खोल लेती हूँ मैं। सबसे पहले साड़ी को मैंने खोल लिया है और जो नीचे वाला बॉर्डर है यानी चौड़ा वाला बॉर्डर है उसे मैंने मेरी ओर रखा है, जो कमर की ओर आता है वो आपकी ओर है। और साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है। पल्लू जो है मेरे सीधे हाथ की ओर, दाहिने हाथ की ओर है, यानी ये उजवा हाथ है मेरा, और पूरी साड़ी दावे हाथ की ओर यानी उल्टे हाथ की ओर है। बाकी की पूरी साड़ी इस ओर है। अब सबसे पहले हम पल्लू कट करेंगे। तो यहाँ से हम नाप लेंगे। ये जो साड़ी बन रही है ये 30 इंच, कमर से पैर तक की जो लंबाई है महालक्ष्मी की, गौरी की, ये 30 इंच है। तो इसे 2 गुना प्लस 5 इंच पल्लू लेना होता है। जो भी कमर से पैर तक की लंबाई हो उससे डबल और 5 इंच लेना है। तो यहाँ पे 30 इंच है लंबाई, इसलिए उससे 2 गुना यानी 30 इंच एक बार, और ये 30 इंच दूसरी बार, यहाँ पे 30 इंच दूसरी बार हो गया, और 5 इंच और लेना है। तो ये 5 इंच और हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। कितना कट कर लेना है? जितनी ये लंबाई है। यदि आप चाहें तो कट करें, और मैं इसे बिल्कुल इसी तरह से पूरा पल्लू रहने दे रही हूँ, क्योंकि जो 30 इंच लंबाई होती है उसमें यदि पूरा पल्लू रहने दिया जाए तो भी चलता है। लेकिन यदि आपकी हाइट, महालक्ष्मी की हाइट, गौरी की हाइट 30 इंच से कम है, तो जितनी जितनी हाइट हो, किसी किसी की 24 इंच होती है, किसी की 18 इंच होती है ना। 18 इंच का भी वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह से नाप लेना चाहिए हमें 18 इंच। अब 18 इंच की हम साड़ी बना रहे हैं तो ये 20 इंच भी लिया जा सकता है पल्लू, इस तरह से लेकर, और फिर ऊपर से हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी चाहिए। और यदि 18 इंच ही ले रहे हैं जितनी लंबाई है, तो फिर ये यहाँ का जो बॉर्डर है इसे कट करके हमें यहाँ पे लगा देना चाहिए, क्योंकि यदि बॉर्डर आ जाता है तो अच्छा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये 30 इंच है, इसीलिए मैं पूरा पल्लू रहने दे रही हूँ। अब इस ओर से हमने पल्लू कट कर लिया है। अब हम लंबाई का नाप ले लेंगे। लंबाई है 30 इंच, तो इस तरह से ये 30 इंच को मैंने यहाँ पे रख लेना है और यहाँ पे बराबर मार्किंग कर लेनी है 30 इंच पर। और इस तरह से हमें कपड़ा कितना लेना है? जितनी नीचे की रिंग होती है, महालक्ष्मी अक्सर स्टैंड पर होती हैं। स्टैंड, नीचे का स्टैंड, नीचे का रिंग जितना बड़ा है, जितना भी बड़ा है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें ये। यदि पैर हो महालक्ष्मी के तो पैर भी एक रिंग पर खड़े होते हैं, वो रिंग का नाप लेना है। तो वो रिंग जो है, यदि 30 इंच लंबाई हो कमर से पैर तक की, तो ये रिंग होती है 38 इंच की, और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी यहाँ पर 40 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। 30 इंच लंबाई हुई थी महालक्ष्मी की, तो इसे आप बिल्कुल 40 इंच आराम से ले सकते हो, ये बराबर ही हो जाती है। अब इतना लेने के बाद में यहाँ से हमें कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उतना प्लस कर लेना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि हमें काष्ठा बनाना है पीछे की ओर। तो कमर से पैर तक की लंबाई हमारी 30 इंच है, तो 30 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें 30 इंच ले लेना है नाप करके। इस तरह से 30 इंच पर मैं पकड़ लेती हूँ टिप को, और यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ से अब ये फोल्डिंग की लाइन बनी हुई है बिल्कुल सीधी, तो इस पर ही मैं टेप को रख लेती हूँ और यहाँ पे 30 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये वाला निशान और ये जो आखिरी वाला निशान है, इन दोनों को इस तरह से टेप से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। अब ये पल्लू हमने कट कर लिया है और ये 65 इंच का है, यानी लंबाई का 2 गुना प्लस 5 इंच। इस तरह से मैंने ये पल्लू ले लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। ये जो साड़ी है ये रॉ सिल्क की साड़ी है, और ये पूरा काम जो है इस पर ये वीविंग का है, यानी ये प्रिंट नहीं है, ये वीविंग है, इसमें बुनाई की हुई है।
सारी बूटियाँ भी वीविंग में है इसकी। और यदि आप ये साड़ी लेना चाहते हैं तो बनने के बाद आपको पसंद आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इसे हम कट कर लेंगे यहीं से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कपड़ा कट करके अलग कर लेना है। अभी नीचे की रिंग जितनी बड़ी थी उससे 2 इंच बड़ा, यानी ये 40 इंच हमने कपड़ा लिया। 30 इंच लंबाई हो तो ये 40 इंच परफेक्ट होता है, तो 40 इंच लेना चाहिए। और इसके बाद कितना और लेना है, जितनी लंबाई है यानी कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उतना ले लिया, कट कर लिया। अब बॉर्डर वाला हिस्सा मेरी ओर है ना, और उस ओर से कटा वाला भाग है। अब जो मेरा सीधा हाथ है, दाहिना हाथ, उजवा हाथ, यहाँ वाली बॉर्डर को हमें इस तरह से लेना है। क्योंकि बॉर्डर बहुत चौड़ी है तो इतना चौड़ा मैं काष्टा नहीं ले रही हूँ, इसे मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। लगभग ये 4 इंच मैंने लिया हुआ है। और 4 इंच लेने के बाद अब इस तरह से ये प्लीट बनानी है। इस तरह से हमें प्लीट बनानी है। अभी यहाँ तक आ गए हम, है ना, ये कपड़ा है। अब इस तरह से इसे पकड़कर इस कपड़े को उठाकर यहाँ पे रख देना है, यूँ क्रॉस में फोल्ड कर देना है। ये क्रॉस में हमने इसे फोल्ड कर लिया। और फिर से यहाँ से भी हमें प्लीट ले लेनी है इसी तरह से। अब ये देख लेना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के 40 इंच हो रहा है कि नहीं, है ना। हमें ये 42 इंच चाहिए, यहाँ तक के ये 42 इंच होना चाहिए। तो अब मैं टेप से इसे नाप लेती हूँ। यहाँ तक ये 42 इंच हो रहा है, तो इसे उठाकर हम इस तरह से ये रख देंगे। यानी अब ये 42 इंच हो गया। सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये इस तरह से काष्टा रेडी हो गया है। अब हमें लेना है 1 मीटर अस्तर का कपड़ा। ये 1 मीटर अस्तर का कपड़ा है और इसका पन्ना अक्सर बड़ा होता है, तो ये जो नीचे वाली बॉर्डर है इससे 2-3 इंच ऊपर ही हमें रखना है। इसे 2 इंच मैंने इसे ऊपर रख लिया है, 2-2.25 इंच। और इस तरह से रखते हुए अब ये इतना भाग हमें ऊपर का पूरा कट कर देना है। अब ये इतना कपड़ा हमने कट करके अलग कर लिया है। यदि आप चाहें तो इस तरह से इसे कट कर लें, यानी 2 पट्टियाँ हो जाएंगी, लंबी लंबी ये 2 पट्टियाँ हो जाएंगी। और फिर इसकी नाड़ी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साड़ी के कपड़े की नाड़ी तैयार कर ली है। अब हमें इस ओर 3 नाड़ी लगानी है। ऊपर से हम जो नेफा पट्टी लगाएंगे उसमें हम नाड़ी पिरोने वाले हैं, इसलिए 1, 2 और यहाँ पे 1, 3, इस तरह से 3 नाड़ी लगानी है हमें। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से हमने कपड़ा कट किया है। ये वाला जो भाग है किनार वाला है। यदि आप चाहें तो कट ना करना चाहें अस्तर वाला कपड़ा, तो इस तरह से नीचे से इसे फोल्ड कर देना चाहिए, कट नहीं करना है तो। लेकिन मैंने कट कर लिया है लंबाई के बराबर। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अस्तर वाले भाग में हमने नाड़ी जोड़ ली है और अभी हमने ये वाला कपड़ा ले लिया है जिसमें हमने इस साइड में काष्टा रेडी कर लिया है। अब जो ये वाला साइड है यहाँ पर हमें पल्लू रख देना है, तो पल्लू को भी हम सीधा रखेंगे। ये वाला कपड़ा भी सीधा है और पल्लू को भी हमें सीधा रखना है। यूँ चौड़ा वाला बॉर्डर नीचे की ओर आएगा, ये पल्लू का भी, साड़ी का भी, और ये छोटा वाला बॉर्डर ऊपर आएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच नीचे से हम इसे ले लेंगे, आधा इंच नीचे से, और चिमटियाँ लेते हुए इसे हमें लगभग 12-13 इंच तक जोड़ लेना है। बारीक बारीक चिमटियाँ ले लेनी हैं। यानी यदि हम इस साड़ी के कपड़े को यूँ फोल्ड करें तो ये बीच वाला हिस्सा हो रहा है, तो यहाँ से लगभग 1-2 इंच ऊपर ही हमें चिमटी लेकर इसे ख़त्म कर देना है पल्लू को। यूँ पल्लू जोड़ लेने के बाद अब ये जो अस्तर में हमने नाड़ियाँ इस तरह से लगाई हुई है इसे पलटा लेना है यूँ, यानी नाड़ी नीचे की ओर चली जाएगी। पलटा लिया है। इस ओर से ये कट वाला भाग है अस्तर का और इस ओर से ये किनार वाला भाग है। ये वाला भाग किनार वाला है, तो ये जो कट वाला भाग है उस ओर कट वाला भाग जाना चाहिए और जिस ओर ये बॉर्डर वाला भाग है उस ओर किनार वाला भाग आना चाहिए। इतना ध्यान रखना है। अब इस ओर से भी हमें ऊपर वाला भाग बराबर मिला लेना है। और ये बॉर्डर वाला भाग इस तरह से छूटा हुआ रहेगा, यहाँ पे अस्तर थोड़ा ऊपर रहेगा। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। ये अस्तर काष्टे के आधे भाग तक जाता है। अस्तर पूरा 40 इंच है और ये 42 इंच है,
यानी 2 इंच बाहर की ओर ही रहता है, तो यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब ये पल्लू वाला भाग यहाँ पे दब गया है क्योंकि अस्तर हमने इसके ऊपर, जो हमने नाड़ी इस तरह से जोड़ी हुई थी, इसे इसके ऊपर यूँ उल्टा रख दिया और जिस ओर से हमने पल्लू जोड़ा हुआ था केवल उस ओर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को उठाकर इस तरह से करके पीछे की ओर से ले लेना है, यानी ये सिलाई वाला भाग पूरा अंदर की ओर चला जाएगा और ये नाड़ी इस तरह से दिखाई देगी। एक और अस्तर है और एक और ये पल्लू है। अब यहाँ से पल्लू वाला भाग छोड़ देना है। ये पल्लू वाला भाग हमने साइड में रख दिया। अब ये जो बेस है हमारा साड़ी का, अस्तर वाला भाग इस तरह से लेते हुए हमें यहाँ तक सिलाई लगा के जोड़ना है और इससे पहले ये यहाँ तक आ जाए, इससे पहले इसे एक बार पीछे की ओर फोल्ड कर देना है अस्तर को, यानी ये जो नाड़ी में हमने सिलाई लगाई है ये भी इस तरह से पीछे की ओर चला जाएगा। और ये जो पीछे वाला, एकदम पीछे वाला काष्टा है, इसे लेते हुए हमें नीचे तक इसे जोड़ लेना है अस्तर को। और ये सामने वाला काष्टा तो इसी तरह से दिखाई देता रहेगा। तो ये काष्टे की एकदम सबसे आखिरी वाली प्लीट, ये वाली प्लीट, इसके बीच वाले भाग में ये जितना चौड़ा काष्टा है ना, उसके बीच में थोड़ा सा अस्तर वाला भाग फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब ये साड़ी इस तरह से दिखाई दे रही है, इस ओर 2 नाड़ी दिखाई दे रही है, पल्लू है। इस तरह से रखने पे पल्लू उल्टा हो जा रहा है और जब हम पल्लू को साड़ी के ऊपर रखेंगे तो ये सीधा हो जाता है। और यहाँ पे भी एक नाड़ी है और ये जो काष्टे वाला भाग है इसके आधे भाग तक हमने अस्तर जोड़ा है। तो अब हम पलटा कर भी देख लेते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये काष्टा जो है, काष्टे के आधे भाग तक, यानी इतना चौड़ा काष्टा था, आधे भाग तक ये अस्तर मैंने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा है और ये इतना भाग मैंने 2 बार फोल्ड करके ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक हो जाता, नहीं तो ये सिलाई दिखाई देती। और ये वाला भाग तो पूरा अंदर की ओर हो गया है। यदि आप चाहें तो इस तरह से पकड़कर एक सिलाई ऊपर की ओर से भी लगा सकते हैं, इसे यूँ यहाँ से एक सिलाई लगा सकते हैं ताकि अस्तर वाला भाग अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हमें सबसे पहले प्लीट रेडी करनी है, प्लीट बनाएंगे और इसके बाद हम नेफा पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है ना, नेफा, ये जो काष्टा है इसके बीच वाला भाग लेना है हमें, बीच वाला बिल्कुल, और इस तरह से फोल्ड किया हमने और यहाँ पर एक कट लगा देना है, यानी निशान हो जाएगा। ये मैंने कट लगा दिया, यानी निशान हो गया। अब यहाँ से हम प्लीट को जोड़ेंगे। यहाँ से ये जो बची वाली साड़ी है ये मैंने ले ली है, पल्लू वाला भाग हमने कट कर लिया, फिर यहाँ से हमने साड़ी का बेस भी कट किया है ना। साड़ी का बेस 30 इंच 40 इंच और एक्स्ट्रा हमने 30 इंच और लिया काष्टे के लिए। अब ये जो बची हुई साड़ी है इसमें हमें बॉर्डर से नाप लेना है ये, और जो लंबाई है हमारी 30 इंच उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा इस तरह से हमें ये नाप ले लेना है। तो 31 इंच इस तरह से यहाँ से मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हमें कितना जाना है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है। ये जो छोटे छोटे अंक लिखे हुए हैं 100 सेंटीमीटर यानी 39 इंच यानी 1 मीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर और इससे ज़्यादा ये 25 सेंटीमीटर और ले लेंगे हम, यानी 1.25 मीटर इस तरह से, और इसे कट कर लेना है। लेकिन बॉर्डर को कट नहीं करना, कपड़े को इस तरह से कट करना है हमें यहाँ से, यानी कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है बॉर्डर से नाप लिया हमने, 1 इंच मिला लिया। 30 लंबाई थी तो 31 ले लिया बॉर्डर सहित, बॉर्डर से नाप लिया 31 तक ले लिया और इस तरह से मार्किंग कर ली। अब बॉर्डर को हमने यहाँ तक कट कर लिया, बॉर्डर सहित यहाँ से कट नहीं कर लेना है, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से कपड़े को नहीं कट करना है। ये हमने बॉर्डर को यहाँ तक कट कर लिया और अब ये जो 1.25 मीटर हमने कपड़ा लिया है इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब ये 1.25 मीटर कपड़ा हमने कट कर लिया है। यहाँ पे ये चौड़ा वाला बॉर्डर था जिसे हमने निकाल कर अलग रख लिया है और अब इसकी लंबाई कम हो गई है क्योंकि बॉर्डर वाली लंबाई हमने अलग कर ली है। ये 23 इंच की है अभी, है ना लंबाई। बॉर्डर जब हम जोड़ेंगे वापस, 1 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा लिया, बॉर्डर को मिलाते हुए 31 इंच था, 1 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि जब हम बॉर्डर जोड़ेंगे तो बॉर्डर का थोड़ा कपड़ा और साड़ी का थोड़ा कपड़ा चला जाएगा सिलाई में, तो ये 30 इंच हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे चौड़ी वाली बॉर्डर थी, यानी ये वाला हिस्सा पैर की ओर का है, कपड़ा सीधा रखा हुआ है। अब जो मेरा उल्टा हाथ है ना, लेफ़्ट हैंड है जो मेरा,
यहाँ से मैं 6 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। मेरी ओर से, उस ओर से नहीं किया है, मेरी ओर से किया है। और ये जो दूसरा वाला भाग है, जो मेरा सीधा हाथ है, उजवा हाथ है, राइट हैंड, ये वाले कपड़े को फोल्ड कर लेना है यूँ, और बीच में एक कट दे देना है यहाँ पे। अब ये वाला भाग और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है क्रॉस में, यूँ। इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई थी, इसके पहले मैंने इसे अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें ड्राफ्टिंग के साथ मैंने इसे बताया हुआ है, यानी उसमें कटिंग स्टिचिंग नहीं की थी, ड्राफ्टिंग की थी। यदि आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। कपड़ा कट कर लिया है ये मैंने, और अब इसी कपड़े को बस यूँ घुमाते हुए इसके ऊपर यूँ सीधा रख देना है और यहाँ सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। अभी सिलाई लगाने के बाद इसे खोल लेना है, यानी काफ़ी लंबा कपड़ा हमारा प्लीट के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद जो साड़ी बची हुई है, इसमें से ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है, इसे हमें इसी तरह से कट कर लेना है। ये उल्टी साड़ी है, ये है सीधा भाग। तो जिस तरह से कपड़ा हमने रखा हुआ है, इस तरह से चौड़ा वाला बॉर्डर हमें पूरा निकाल लेना है। यदि आप चाहें तो इस तरह से जो छोटा बॉर्डर होता है, इसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चौड़ा वाला बॉर्डर ही लगा रही हूँ। तो पूरा निकाल लेना है, कट कर लेना है। और इसका जो ये जो क्रॉस वाला भाग है ना, ये जो क्रॉस वाला भाग है, अभी हमने जॉइंट लगा के जो भाग तैयार किया है, इस पर इस बॉर्डर को इस तरह से पूरा लंबा कट कर लेना है और इस तरह सीधा बॉर्डर रखना है। इसके बाद इसे यूँ फोल्ड कर देना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। अब ये जो निशान हमने 6 इंच पर लगाया है, यहाँ पे बॉर्डर में एक चिमटी ले लेनी है और इसके बाद यहाँ से ये जो कपड़ा लाल है ना, यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते समय ये वाला जो नीचे वाला भाग है, हल्का सा खींचना है, इसके ऊपर फिर इसे सीधा रखना है, सिलाई लगानी है। और नीचे वाला भाग हल्का सा खींचना है, फिर ये भाग रखना है, सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगानी है। यदि हम खींचे बिना सिलाई लगा लेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये बिल्कुल यूँ सिकुड़ जाएगा और ये इसमें झालर जैसी आ जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हल्का सा इसे खींचते हुए बॉर्डर को पूरा क्रॉस वाले भाग में जोड़ लेना है। अभी पूरे भाग में हमने इस तरह से ये बॉर्डर को जोड़ लिया है आखिरी तक, यहाँ तक बॉर्डर जोड़ ली है। अब ये जो कपड़े वाला हिस्सा है, ये मैं मेरी ओर कर लेती हूँ और यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। टेप रख कर 7 इंच के अंतर पर एक निशान लगा लिया मैंने। इसके बाद सभी निशान 8-8 इंच के अंतर पर लगा लेने हैं। 7 इंच के अंतर पर भी लगाए जा सकते हैं बाकी निशान भी, लेकिन बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है और इस हिसाब से इस तरह से भी चौड़ी बॉर्डर अच्छी दिखेगी, इसलिए निशान में 8-8 इंच के अंतर पर लगा रही हूँ। लेकिन यदि आप चाहें तो 7 इंच के अंतर पर भी निशान लगाए जा सकते हैं। पहला निशान मैंने केवल 7 इंच पर लगाया है। आखिरी तक निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से रख लेना है, यूँ। अब जो हमने पहला निशान लगाया था, ये वाला, इसे छोड़ देना है। इसके आगे वाला ये जो निशान है, इस तरह से प्लीट लेकर इसके ऊपर रख देनी है। इसके बाद इसके आगे वाला निशान, फिर से प्लीट बनानी है और इसे थोड़े से अंतर पर रखनी है। इस तरह से थोड़ी सी दूर पर हमें इसे रखनी है। इसी तरह से सारी प्लीट, मतलब सारे निशानों से इस तरह से प्लीट बनानी है और इस तरह से हमें रखते जानी है। अब ये इतनी प्लीट हमने ले ली है। अब यहाँ पर हाथ रख देना है और ये वाली जो सारी प्लीट है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें नीचे की ओर से केवल अंतर बना लेना है। इससे ये प्लीट ज़्यादा घनी दिखाई देगी, इस तरह से। लेकिन ऊपर की ओर से सरक न जाए नीचे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसे पूरी तरह से बराबर कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है, इसे इस तरह से, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आना है, थोड़ा सा, और इस तरह से क्रॉस में से फोल्ड कर देना है। अब एक टुकड़ा मैंने और ले लिया है, इसी के ऊपर रखना है। और यदि ये ही कपड़ा बड़ा हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये कपड़ा छोटा हो गया है, तो यहाँ से इस तरह से रख कर इसे मैं पीछे की ओर फोल्ड कर दूँगी, यूँ।
और ये वाला भाग ये काफ़ी चौड़ा है, तो इतना चौड़ा नहीं लेना है हमें, यहाँ से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से यहाँ तक भी सिलाई लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये भाग ये बाहर नहीं आना चाहिए। अभी प्लीट वाले भाग में हमने सिलाई लगा ली है और हर प्लीट के नीचे वाले भाग में यहाँ पे ये उल्टा वाला भाग है, यहाँ पे हमने टाँके लगा लिए हैं, एक एक टाँका लगा लिया है इस तरह से, ताकि प्लीट बिखरे नहीं और बिल्कुल ऐसे ही बनी रहे। अब ये वाला जो भाग है इसे पीछे की ओर थोड़ा सा फोल्ड करके हम इसे सिलाई लगाकर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कट का निशान दिया हुआ था, यहाँ पर ये जो कट का निशान हमने दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अस्तर के साथ, नीचे अस्तर लगाया हुआ है हमने, तो अस्तर के साथ लेकर इसे थोड़ी थोड़ी सी चिमटी ले लेनी है नीचे वाले भाग में। यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेनी है और इस नीचे वाले भाग में थोड़ी थोड़ी चिमटी ले लेनी है। और ये वाला जो भाग इस तरह से हो रहा है, तो या तो फिर पीछे की ओर से फोल्ड करके यहाँ से 1 उंगल 1 इंच की दूरी से इस तरह से चिमटी ले लेनी चाहिए, या फिर एक के ऊपर एक इस तरह से फोल्ड किया जा सकता है। अब यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ये 6 चिमटी ले ली है हमने। और ये बॉर्डर वाला भाग यहाँ से लगभग 1.5 इंच के अंतर पर मैंने चिमटी ली है इस तरह से क्रॉस में। और अब इसकी लंबाई हम देख लेते हैं कि ये कितना लंबा हो गया है। अब वैसे नॉर्मली ये 30 इंच का था ना, तो अब ये कितना लंबा हो गया है ये हम देख लेते हैं। तो ये अब 24 इंच का है, चिमटियाँ लेने से ये छोटा हो गया है। अब जिस ओर पल्लू आ रहा है, इस ओर ये पल्लू आ रहा है, उस ओर हमें 2 इंच चले जाना है। ये जो हमने कट लगाया और ये जो सिलाई लगा के अस्तर के साथ में इसे जोड़ लिया है मैंने, और यहाँ से चिमटियाँ भी ले ली हैं, तो ये जो कट लगाया है ना, इससे 2 इंच इस ओर आ जाना है पल्लू की साइड में। और यहाँ पर इसे इस तरह से पीछे की ओर फोल्ड कर देना है कपड़े को, और यहाँ से इस तरह से इसे सिलाई लगाते हुए जोड़ लेना है नीचे तक। ये वाला भाग इस तरह से नीचे तक जोड़ लेना है सिलाई लगाते हुए। अब ये सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ लिया है, और यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी क्रॉस में आ गए हम, है ना। ये वाला भाग थोड़ा कम था और यहाँ से ये वाला भाग बीच में का था, तो यहाँ से इतनी दूर तक आ गए हैं हम। और अब ये वाला भाग उठाकर यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक प्लीट जैसा ले लिया हमने, और अब ये जो सिलाई वाला भाग है इस पर ही हमें इस तरह से रख देना है ताकि सिलाई दिखाई ना दे। और इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के प्लीट को फिक्स कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगा के फिक्स करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा वाली हमने प्लीट ली थी इसे भी अच्छी तरह से सेट कर लेना है हमें, यूँ इसी के बराबर में। और एक प्लीट अब ये एक्स्ट्रा और हो गई है, तो इस तरह से रखते हुए अब इस एक्स्ट्रा प्लीट पर भी हमें यहाँ पे टाँका लगा लेना है, यानी इस तरह से उचकाकर यहाँ पे उल्टी बॉर्डर पे एक टाँका लगा लेना है ताकि ये हिले नहीं, इसी तरह से बनी रहे। और ये अब धोती जैसा लुक आ गया इस तरह से लेने के कारण। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं कि इस तरह से आए, तो फिर हमें यहाँ पे चिमटियाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम प्लीट को फिक्स कर सकते हैं। ये वाला भाग भी सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब इस ओर वाला भाग, इसे हम 2 इंच अंदर लेकर जाएंगे। यहाँ से 2 इंच अंदर ले गए और फिर से वापस आ गए, यानी ये टोटल 4 इंच छोटा हो गया इस तरह से। और इसी तरह से ये वाला भाग भी 1.5 से 2 इंच अंदर जाना है हमें, ऐसा पक्का नहीं है कि 2 इंच ही अंदर जाना है। 1.5 से 2 इंच इस ओर से भी और इस ओर से भी हम अंदर गए, और अब सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये प्लीट वाला भाग यानी कमर वाला भाग मैंने मेरी ओर ले लिया है, यहाँ से भी चिमटी लगा ली है हमने, यहाँ से भी चिमटी लगा ली है। और अब हम कमर का भाग नाप लेंगे। अस्तर तो हमने आधे तक ही लगाया है, लेकिन यहाँ से हम नापेंगे काष्ठी को। और अब ये 32.5 इंच, 32 इंच भी हो तो भी चलता है, 30-32 इंच हो जाए ना, 30 इंच भी हो जाए तो भी ये चलता है। तो जो अस्तर का कपड़ा कट करके रखा हुआ था हमने, वो ले लिया है मैंने। और जो एक ऊपर वाला बॉर्डर था जो थोड़ा छोटा था, ये वाला बॉर्डर मैं कट कर लेती हूँ ऊपर नेफा पट्टी लगाने के लिए।
अस्तर की पट्टी जोड़ लेने के बाद अब इस तरह से इसे उल्टा रखना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पीछे की ओर पलटाकर इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे। नेफा पट्टी भी अब लगा ली है और इसमें फिर नाड़ी पिरो ली है। नाड़ी पूरी तरह से फ्री है, यानी इसे हम इस तरह से चुन्नटी लेकर कमर के हिसाब से बराबर भी कर सकते हैं और ये पीछे की ओर बंध जाती है। अब इसे बांधते कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो इसे इस तरह से राउंड करके बांधते हैं और कमर के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना चाहिए और फिर बांध लेना चाहिए। एक गांठ लगा दी और ये इस तरह से बांधना चाहिए। अब ये वाला भाग तो पल्लू है, ये इसी तरफ से जाएगा। ये काष्टे वाला भाग है। अब काष्टे वाले भाग के नीचे ये वाली डोरी और ये वाली डोरी, इन दोनों डोरियों को हमें बांध लेना है। बिल्कुल पास में बांधना है, इस तरह से ढीला नहीं बांधना है। पास में बांधने से काष्टा एकदम अच्छी तरह से रहता है। इसी तरह से ये डोरी भी बांध लेनी है। दोनों ओर की डोरियों को बांध लेना है आपस में और फिर ये वाली डोरी आखिरी, और फिर ये काष्टा एकदम बराबर रह जाता है इसके ऊपर। और ये पल्लू वाला भाग है और सामने से ये पल्लू इस तरह से आ जाता है।